नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले। सोचो, हमारी पृथ्वी एक आग का गोला, पिघले हुए पत्थर और गैसों से भरी हुई। ये एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का हर कोना उबल रहा था और हर जगह आग की लपटें थीं। ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा और राख उगल रहे हैं आसमान में। यह एक ऐसा दृश्य था जो आज की दुनिया में शायद ही देखने को मिले। हर विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह बदल रही थी और नए पहाड़ और घाटियां बन रही थीं। हवा गर्म है और जहरीली गैसों से भरी हुई है। सल्फर और अन्य विषैले तत्व वातावरण में फैल रहे थे, जिससे सांस लेना असंभव था। यह एक ऐसा समय था जब जीवन की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी दुनिया में कोई जिंदगी नहीं रह सकती। यह एक बंजर और निर्जन भूमि थी, जहां कोई हरियाली नहीं थी, कोई पानी नहीं था और कोई जीवन का संकेत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सतह पर ठंडक आने लगी और पिघला हुआ पत्थर जमने लगा। पिघला हुआ पत्थर जमकर सख्त हो गया और पृथ्वी की परत बन गई। यह परत धीरे धीरे ठंडी होती गई और एक ठोस सतह का निर्माण हुआ, जो आज हम देखते हैं। हवा में मौजूद पानी भाप बनकर जमा हुआ और विशाल महासागर बन गए। यह महासागर पृथ्वी की सतह को ढकने लगे और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करने लगे। अब जीवन शुरू होने के लिए रास्ता तैयार था। पानी के इन विशाल भंडारों ने जीवन के पहले रूपों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। यह शुरुआती पृथ्वी आज की दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ की जलवायु, भूगोल और वातावरण सब कुछ अलग था, लेकिन यह वही पृथ्वी थी जिसने जीवन को जन्म दिया। लेकिन इसी उथल पुथल भरी दुनिया में जीवन के बीज बोए गए थे। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः जीवन ने इस बंजर भूमि पर अपनी जगह बना ली। पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन बहुत ही सरल था। छोटे एक कोशिका वाले जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्राचीन महासागरों में पैदा हुए। ये सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनके पास जीवन की चिंगारी थी। प्रोकैरियोट्स ने अपने आसपास के रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके खोज निकाले। इस प्रक्रिया को केमोसिंथेसिस कहते हैं और इसी की वजह से वे जीवित रह पाए और अपनी संख्या बढ़ा पाए। समय के साथ ये सरल कोशिकाएं पूरे महासागरों में फैल गईं और हमेशा के लिए पृथ्वी को बदल दिया। ये शुरुआती जीव ही पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के पूर्वज थे, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल और मनुष्य तक। जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ। कुछ प्रोकैरियोट्स ने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेना सीख लिया। इस प्रक्रिया से वातावरण में ऑक्सीजन निकलने लगी, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी का रूप बदल गया। ऑक्सीजन के बढ़ने से और भी जटिल जीवों का विकास हुआ। एक कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, जैसे जेलीफिश और स्पंज। ये जीव अभी भी बहुत सरल थे, लेकिन जीवन के विकास में ये एक बहुत बड़ा कदम था। महासागर अब जीवन की एक विविधता से भरने लगे थे और इससे भी बड़े विकासवादी बदलावों का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। अरबों सालों तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था, लेकिन लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले जीवन ने जमीन पर कदम रखना शुरू कर दिया। पहले जमीनी पौधे बहुत ही सरल थे, काई जैसे जीव जो नम वातावरण में जीवित रह सकते थे। इन शुरुआती पौधों ने जमीनी जानवरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कीड़े मकोड़े और मकड़ियां जैसे अकशेरुकी जीव जमीन पर आने वाले पहले जानवरों में से थे। उनके बाद आए उभयचर, ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। ये विकासवादी प्रयोगों का समय था, क्योंकि जीवन जमीन पर रहने की चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले सरीसृप जमीन पर सबसे प्रभावशाली जानवर बनकर उभरे। डायनासोर, जो सरीसृपों का ही एक समूह था, अलग अलग आकार और प्रकार में विकसित हुए। कुछ डायनासोर विशाल शाकाहारी थे, जबकि कुछ खतरनाक शिकारी। डायनासोर का राज 180 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया और पृथ्वी के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जीवों में से एक बन गए। डायनासोर का युग सरीसृपों के लिए अविश्वसनीय विकासवादी सफलता का समय था, लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक भयानक घटना घटी, जिसने पृथ्वी पर जीवन की दिशा ही बदल दी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में अनुमान है कि वह लगभग 6 मील चौड़ा था, युकाटन प्रायद्वीप से टकराया, जो अब मैक्सिको में है। इस टक्कर से भयंकर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज ढक गया और पूरी दुनिया में सर्दी छा गई। डायनासोर और उनके साथ साथ कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया हो गया। इस सामूहिक विलुप्ति की घटना ने डायनासोर के अंत का प्रतीक किया और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी, जो उस समय तक छोटे और महत्वहीन जीव थे, फलने फूलने लगे। स्तनधारी गर्म रक्त वाले जीव थे, जिससे वे अलग अलग तरह के वातावरण में जीवित रह सकते थे। वे सीधे बच्चे पैदा करते थे और अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। लाखों वर्षों में स्तनधारी अलग अलग रूपों में विकसित हुए, छोटे चूहों से लेकर विशाल भेल तक। इन शुरुआती स्तनधारियों में प्राइमेट भी थे, जो आगे चलकर मनुष्यों के पूर्वज बने। डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों को विकसित होने और विविधता लाने का मौका मिला, जिससे हमारी अपनी प्रजातियों के उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले मनुष्य लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। अफ्रीका की विशाल भूमि ने उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए। यहाँ की विविध जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र ने उन्हें अनुकूलन और विकास के लिए प्रेरित किया।
ये शुरुआती मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता थे जो छोटे छोटे समूहों में रहते थे और भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। वे जंगली फल, जड़ें और शिकार के माध्यम से अपना पेट भरते थे। उनके जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी और भाले जैसे औजार बनाए जिनसे वे अधिक कुशलता से शिकार कर पाते थे। इन औजारों ने न केवल उनके शिकार को आसान बनाया बल्कि उन्हें आत्मरक्षा में भी मदद की। औजारों का विकास उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। समय के साथ मनुष्यों ने और अधिक परिष्कृत औजार और तकनीकें विकसित की। पत्थर के औजारों से लेकर धातु के औजारों तक उनकी तकनीकी प्रगति ने उनके जीवन को और भी सरल और सुरक्षित बना दिया। औजारों के विकास ने उन्हें नए क्षेत्रों में बसने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम बनाया। उन्होंने आग पर नियंत्रण करना सीखा, जिससे उन्हें गर्मी, रोशनी और शिकारियों से सुरक्षा मिली। आग ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। अब वे ठंडे मौसम में भी जीवित रह सकते थे और रात में भी सुरक्षित महसूस कर सकते थे। आग ने उनके सामाजिक जीवन को भी समृद्ध किया, क्योंकि वे आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते और अनुभव साझा करते थे। उन्होंने भाषा का भी विकास किया, जिससे वे एक दूसरे से बातचीत कर पाते थे और अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग कर पाते थे। भाषा ने उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम दिया। यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन प्रगति ने कृषि, गांवों और अंततः सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि ने उन्हें स्थायी बस्तियां बनाने की अनुमति दी, जिससे बड़े समुदायों का उदय हुआ। इन समुदायों ने मिलकर काम किया, संसाधनों का प्रबंधन किया और सभ्यता की नींव रखी। इस प्रकार औजारों से लेकर सभ्यता तक की यात्रा ने मानवता को एक नई दिशा दी। पृथ्वी पर जीवन की कहानी अविश्वसनीय लचीलापन और अनुकूलन की कहानी है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में, चाहे वह हरे भरे जंगल हों या सूखे रेगिस्तान, जीवन ने हमेशा अपने लिए एक रास्ता खोजा है। शुरुआती महासागरों में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर मानव सभ्यता के उदय तक जीवन ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है और उन सभी को पार किया है। समुद्र की गहराइयों में, जहां प्रकाश भी मुश्किल से पहुंचता है, जीवन ने अपनी जड़ें जमाई और पनपा। एक कोशिका वाले जीवों से लेकर जटिल, बुद्धिमान प्राणियों तक की यात्रा विकास की शक्ति का प्रमाण है। ये यात्रा केवल जैविक विकास की नहीं है, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास की भी है, जिसने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। जीवन लगातार बदल रहा है और खुद को ढाल रहा है, जीवित रहने और फलने फूलने के नए नए तरीके खोज रहा है। चाहे वह कठोर जलवायु हो या बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियां, जीवन ने हमेशा अपने लिए एक रास्ता खोजा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहते हैं, पृथ्वी पर जीवन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। अंतरिक्ष की विशालता में हम केवल एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं, लेकिन हमारी कहानी अनंत संभावनाओं से भरी है। जीवन अनमोल है और यह हम पर निर्भर है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस अद्भुत ग्रह की सुंदरता और विविधता का आनंद ले सकें। संरक्षण के प्रयास और प्राकृतिक भंडारों की सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। धन्यवाद।